पवित्र स्थल है और अनेक संतों ने रावेर की इस पवित्र भूमि को चुना और यहाँ जितने भी चमत्कार हुए हैं, महाराष्ट्र की तो सारी भूमि पर चमत्कार हुए, पर रावेर संत भूमि कहा जाता है इसको। और अवधूत महाराज परम पूज्य शिव सायुज्य प्राप्त श्री सच्चिदानंद महाराज, उन्होंने यहाँ आकर के और तप किया, उन्होंने भजन किया और संपूर्ण जीवन रावेर की भूमि को दिया। हम जितने भी भक्त हैं वो उनके ऋणी हैं। आज यदि सच्चिदानंद महाराज नहीं होते तो हम सभी लोग यहाँ बैठ करके कीर्तन नहीं कर रहे होते। ये संतों का ही विलक्षण स्वभाव है और उनका ही तप है, उनकी ही करुणा है कि वो जीते जी तो तप करते ही हैं, जीते जी तो उसका प्रभाव होता ही है, पर संतों के जाने के बाद और अधिक प्रभाव उनका हो जाता है। भले ही वो हमारी इस दृष्टि से ना हम लोग देख पा रहे हों, पर आज भी वो अपनी दिव्य चेतना के द्वारा यहाँ विराजमान हैं और उनकी दिव्य चेतना इस पूरे परिसर में है। आप रोड पर जाएंगे तो भले अनुभूति ना हो, पर जैसे ही यहाँ अंदर देवली के अंदर आएंगे तो एक दिव्य अनुभूति। और यहाँ के जो भजन के परमाणु हैं, तप के जो परमाणु हैं, वो आज भी विद्यमान हैं और उन्हीं का ही तप का प्रभाव ये है कि हम सभी लोग बैठ करके हम कीर्तन कर पा रहे हैं। तो ये महापुरुषों का दिव्य प्रभाव यहाँ देखने को मिला। और आज एकादशी है तो हम तो ऐसे ही समझेंगे कि हमारी तो एकादशी सफल हो गई, एकादशी पूर्ण हो गई। एकादशी पर कीर्तन करना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए, भक्तों का दर्शन करना चाहिए। इस भूमि पर आकर के तीनों कामना पूर्ण हो जाती है। संत का दर्शन भी हो जाता है, भगवान का भी दर्शन हो जाता है और भक्तों का भी दर्शन हो जाता है। ये रावेर की भूमि और ये दत्त मंदिर, यहाँ तीनों का संगम है। तो ऐसा समझ लीजिए कि आज हम सभी लोगों ने संगम में गोता लगा लिया। तो एकादशी आज हरिवासर कहा गया है और कल हमने कथा में भी याद किया था कि और जितने भी दिन होते हैं, भले ही वो पंडरीनाथ जी अपने भक्तों को याद करते हैं, उनको दर्शन देते हैं, पर एकादशी के दिन तो बस वो देखते ही रहते हैं। कोई एक आध भक्त आ जाए, हमारे सामने आ जाए, हम उसका आलिंगन कर लें। देखिए, हम तो रावेर को रावेर नहीं मानते हैं, ये महाराष्ट्र का दूसरा पंढरपुर है। एक पंढरपुर तो वहां है जहां सभी लोग जाते दर्शन करने के लिए, पर ऋषि भैया ने बताया कि परम पूज्य